पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? जो इस फॉर्म में रहता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। मतलब सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। और स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुको एक मिनट होल्ड करो। तो इक्वेशन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, कौन बताएगा? ए बी सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है। सी ठीक है, कांस्टेंट टर्म और ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, ठीक है, उसको बाद में आते हैं। एबीसी पहले जनरली क्या है वो समझते हैं। एबीसी क्या है? मेरा कांस्टेंट्स है। मतलब कांस्टेंट मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -5 हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है, बट कांस्टेंट होना चाहिए। और एक्स और वाई क्या है मेरा? बोलो कोई बताओ। अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या है? सर वेरिएबल। वेरिएबल, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट, ये हो गया मेरा वेरिएबल। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे? इक्वेशन। और अगर यही दो रहा तो उसको हम लोग कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन सिर्फ नहीं कहते, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इसको जब तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब ये अगर सोच लो ग्राफ है, ठीक है, ये अगर ग्राफ है, इस इक्वेशन को अगर प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। वो कहीं से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसका वैल्यू के ऊपर, ए बी सी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया मेरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि दो इक्वेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सोच लो, पहला वाला लिख दिया मैंने a1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा वाला मैंने लिख दिया a2 b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। हाँ सर। ठीक है, चलो, तो ये जब समझ में आया तो ये हो गया मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के तीन कंडीशन है। अच्छा, पेयर कैसा हो सकता है? पेयर मतलब दो इक्वेशन। तो दो इक्वेशन या दो स्ट्रेट लाइन कैसा हो सकता है? पहला हो सकता है कि दोनों पैरेलल टू ईच अदर है या नहीं? दूसरा हो सकता है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और तीसरा हो सकता है एक के ऊपर एक हो गया। सोच लो ये है और इसी के ऊपर दूसरा है, ऐसा है, एक के ऊपर एक है। चलो इसको मैं दूसरे लाइन से करता हूं तो समझ में आएगा। एक के ऊपर एक है, ये रहा, देखो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं को इंसिडेंट। क्या कहते हैं? को इंसिडेंट लाइन्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? बोलो कोई बताओ, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन दोनों? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हो गया तीन हम लोग का टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इन तीनों का अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, मैं कंडीशन सब लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, ये तुम लोग को पता है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं सो दैट सब कोई सेम पेज में आ जाए। ठीक, सोच लो यही दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन, अगर ऐसा हुआ कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले a1 बाई a2 निकाल लेंगे, फिर b1 बाई b2 निकाल लेंगे, फिर c1 बाई c2 निकाल लेंगे। a1 बाई a2 मतलब कौन सा? ये a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीन निकाल लेंगे। ये तीन निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से कंडीशन में वो फिट बैठ रहा है। तो पहला कंडीशन सोच लो, अगर ऐसा हुआ कि a1 बाई a2 का जो वैल्यू निकला है b1 बाई b2 के वैल्यू के साथ इक्वल नहीं हो रहा है,
अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो। सर यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका क्या सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, हाँ सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन, राइट। क्लियर है। अच्छा ये कैसा लाइन है, ठीक है, नेचर कैसा है इसका, इसका इंटरसेक्टिंग, नेचर है मेरा इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नेचर है, एक मिनट, नेचर है मेरा इंटरसेक्टिंग, ठीक है, मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर को, ठीक है। अच्छा और क्या है इसको, और एक चीज कह सकते हैं हम लोग इसको, बोलो क्या कह सकते हैं, बोलो, कोई बताओ, याद करो। अगर मेरा वन सोल्यूशन हुआ तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, और एक चीज बताया था, देखिए किसको याद है, शाना क्या कहा था, शाना बोलो, शाना याद है, सर नहीं प्रतिभा मत बोलो, बाकी कोई ट्राई करो, शाना, निधि याद है, शोहार्दी, सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट वो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको क्या कहते थे हम लोग, कंसिस्टेंट, हाँ कंसिस्टेंट, क्या कहते थे, कंसिस्टेंट लाइंस। तो सवाल में इंटरसेक्टिंग नहीं बोलेगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं बोलेगा, कंसिस्टेंट बोल दे सकता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि किसका क्या नाम है, ठीक है, ये क्लियर है, दीक्षा ये क्लियर है, है सर। ओके। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या था, कोई बताओ, a1 बाई ए टू b1 बाई बी टू के साथ भी इक्वल है और c1 बाई सी टू के साथ भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, अगर ये तीनों इक्वल हो, मतलब तुम a1 बाई ए टू का वैल्यू निकाले, सोच लो a1 बाई ए टू का वैल्यू 3/5 निकला है, b1 बाई बी टू का वैल्यू निकाले, उसका भी वैल्यू 3/5 है, c1 बाई सी टू का वैल्यू निकाले, उसका भी वैल्यू क्या निकला, 3/5 ही निकला। तो अगर तीनों का वैल्यू इक्वल निकलेगा तो उसको हम लोग क्या कहते थे, बताओ। प्रतिभा, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन होगा सर। कंसिस्टेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, बोलो। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसको कहेंगे हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये को इंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, को इंसिडेंट है। अच्छा सोल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूशन मतलब कितने जगह मीट कर रहा है, तो देखो ये लाइन कितने जगह मीट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग है तो एक जगह मीट कर रहा है, इसलिए वन सोल्यूशन। अच्छा ये लाइन कितने जगह मीट कर रहा है, एक भी जगह नहीं मीट कर रहा है, इसलिए इसके लिए नो सोल्यूशन होगा जब हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा बट ये वाला लाइन देखो, ये जो कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक है, तो ये लोग कितने जगह मीट कर रहा है, इनफाइनेटली मेनी मेनी सोल्यूशंस हो रहा है ना, क्योंकि सारे जगह पे तो मीट कर रहा है, जितने तुमको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, हाँ या नहीं, ये क्लियर है कि डाउट है, ये बताओ, क्लियर है सबको। क्लियर है। क्लियर है सर। जी कोइंसिडेंट सर। है तो इसमें भी सोल्यूशन, देखो इसमें एक सोल्यूशन में, इसमें बहुत सारा सोल्यूशन है, बट सोल्यूशन है ना, इसमें तो अगर सोल्यूशन रहेगा तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है कि डाउट है, अगर क्लियर है सोल्यूशन सर। मिला, चाहे वो एक सोल्यूशन मिले या 1000 सोल्यूशन मिले, अगर सोल्यूशन मिला तुमको तो इट इज कंसिस्टेंट, ये याद रहेगा सबको, शोहरदी याद रहेगा सबको, रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलो देखो देखो नेक्स्ट वाला, यहां पे अगर a1 बाई ए टू b1 बाई b2 के साथ इक्वल हो गया, चलो, बट c1 बाई c2 के साथ इक्वल नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, ये नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन क्यों, क्योंकि कोई भी जगह मीट नहीं कर रहा है। क्लियर है कि डाउट है, अगर नो सोल्यूशन है इसका मतलब कैसा लाइन है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, मैंने अभी बताया था, देखो नो सोल्यूशन होने से पैरेलल होता है, क्योंकि कोई भी जगह मीट नहीं कर रहा है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो पैरेलल लाइंस, और इस केस में, सिर्फ इस केस में होगा इनकंसिस्टेंट। क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है सबको, क्लियर है सर। क्लियर है। ओविप्शा क्लियर, हाँ सर, बोलना तो क्लियर। अच्छा बाकी लोग सबको क्लियर है ना, हाँ कनिका क्लियर सर। है ना, यस सर, ठीक है, ठीक है, ये दे दिया है, बोला किस वैल्यू ऑफ के लिए
ये दोनों में इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो हम लोग को तो पहले पता है कि सोल्यूशन कैसा हो रहा है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, यस और नो? ये हम लोग को पता है सबको, हाँ या नहीं? सबको रिप्लाई करो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। अगर हाँ सर। हाँ, अगर ये सोल्यूशन इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मुझे पता है तो इसका मुझे कंडीशन भी पता है कि कौन सा कंडीशन बैठेगा, यस और नो? यस सर, यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। पहला इसको लिख लेते, लिख के करते। कौन आया अभी? अभी ज्वाइन कर रहा है, देखो क्या बोलूं ना। देखो सबसे पहले लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या क्या है मेरा बताओ? इस सबसे पहले 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, सब जितने भी टर्म्स है सबको इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आना है। तो प्लस 8 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 8 होगा, ठीक हाँ है। सर। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, kx प्लस 15y इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 24 को लेफ्ट साइड लाना है। तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो -24 होगा, हाँ या नहीं? क्लियर है कि डाउट है? सबको बताओ। हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। अब देखो हाँ मुझे सर। A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये जो 6 क्वांटिटीज है, ये 6 वैल्यूज है, इसको मुझे लिख लेना है। सबसे पहले A1 कितना होगा 3, B1 कितना होगा 5, C1 कितना होगा, कोई बताओ कितना होगा C1? -8। -8 सर। माइनस एट -7। होगा, हाँ 8 नहीं होगा, -8 होगा, ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा, A2 कितना होगा मुझे बताओ, बोलो कोई। की के B2 कितना होगा 15। 50। 15, और C2 कितना होगा -24। -24। ठीक है। अब हम लोग को कंडीशन क्या दिया था, नहीं A1/A2 कंडीशन क्या, मैं इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस ये दिया था। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता है, यस और नो? यस क्लियर है कि सर। डाउट है? अच्छा, सर। अब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, इसको अलग से पहले सॉल्व करेंगे, फिर इधर दूसरा वाला कंडीशन करेंगे। तो A1/A2 कितना है मुझे बताओ, A1/A2 होगा, A1 कितना है मुझे बताओ कोई। 3 सर। 3, A2 कितना है, के के के। अच्छा, B1 कितना है 5। 5, B2 कितना है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा 15y 15y नहीं होगा, मैं गलती से 15y लिख दिया, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। यस सर। मतलब तुम लोग को बोलना चाहिए था y के साथ जो है वो होगा ना, मैं गलती से y लिख दिया था यहाँ पे, तो ये 15 होगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन। अच्छा, दूसरा वाला करने का जरूरत पड़ेगा कि नहीं वो बाद में देखते हैं, पहले पहला वाला कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना हो रहा है 1/3, k इंटू 1 कितना हो जाएगा k, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो k का वैल्यू कितना निकला 9। 9 निकला। अब देखो मुझे B1/B2 इक्वल टू C1/C2 करने का जरूरत नहीं है, क्यों? देखो B1 कितना है 5 है, B2 कितना है 15 है, C1 कितना है -8 है, C2 कितना है -24 है। तो 5/15 करोगे 1/3 निकलेगा, और -8/-24 करोगे तो भी 1/3 निकलेगा। तो उससे तो मुझे k का वैल्यू नहीं निकल रहा है ना। क्लियर है कि डाउट है सबको? क्लियर है सर। तो देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो रहा है, k का वैल्यू हो रहा है 9। क्लियर है, लिख लो इसको, हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले वो लिखना है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या क्या है, एक तो है kx प्लस 3y, मैं 1 को इधर भेज के -1 कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, दूसरा है 12x प्लस ky -2 इक्वल्स टू 0। ये सबको समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे a1 कितना होगा k, b1 कितना होगा 3, c1 कितना होगा -1। अच्छा, a2 कितना होगा 12, b2 कितना होगा k, c2 कितना होगा -2। अच्छा, अब मुझे क्या बोला है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या हम लोग का कंडीशन होता है, कोई बताओ नो B1 सोल्यूशन। by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. हाँ, फॉर नो सोल्यूशन, ये सबको याद रखना पड़ेगा। अब फॉर नो सोल्यूशन क्या होगा,
A1 बाई A2 इक्वल्स टू होगा B1 बाई B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। नो सोल्यूशन का मतलब क्या, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगी। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होगा शोहार्दी की लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट सर है, पैरेलल? पैरेलल होगा। हाँ पैरेलल होगा। अगर नो सोल्यूशन है इसका मतलब पैरेलल होगा। ये दीक्षा क्लियर है? नो सोल्यूशन मतलब Yes, sir. पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे A1 कितना है, K है, A2 कितना है, 12 है, B1 कितना है मुझे बताओ, कोई बताओ, 3 सर। सर 3। और B2 कितना है, के हम सर के। K है, ठीक है। तो देखो ये K जब इधर जाएगा तो K इंटू के क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, और Yes, 12 sir. इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36। तो K Yes. का वैल्यू कितना निकलेगा, रूट ओवर 36। रूट हाँ ओवर सर। 36 का मतलब क्या है मुझे बताओ, प्लस प्लस माइनस। प्लस माइनस 6। तो K का वैल्यू +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है इस केस में। अब दूसरे केस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग कंफर्म हो पाएंगे कि कौन सा वाला होगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग B1 बाई B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2 को सॉल्व करेंगे। B1 बाई B2 कितना है, देखो यहाँ पे दे ही दिया है 3 बाई के, और C1 बाई C2 कितना होगा मुझे बताओ, -1 बाय -2। -1 बाई -2, ठीक है। -2। तो मैं -1 बाई -2 लिख दिया। अब माइनस माइनस कट गया तो 3 बाई के नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 2 होगा। हाँ अब सर। मुझे बताओ, देखो k इंटू 1 करने से k होगा, नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू 3 करने से कितना होगा, 6 होगा। यस और नो? कोई हाँ डाउट है सर। तो मुझे बताओ। तो नहीं यहाँ सर। पे देखो k का वैल्यू क्या क्या निकल रहा था, यहाँ पे k का वैल्यू निकल रहा था एक 6, दूसरा -6, बट यहाँ पे क्या बोल दिया है कि +6 नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग दोनों को अगर सेटिस्फाई करना है तो कौन सा होगा, -6। समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, लिखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, सबको ही लिखो मेरे साथ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के will the following pair of linear equation, will the following pair of linear equation, कौन कौन सा, अच्छा वो लिख दिया पहले, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव Have इनफाइनाइटली mentioned. मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और इक्वेशन सब नीचे दे दिया है, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला है k प्लस 2 ब्रैकेट में x -3 1 माइनस k ब्रैकेट में y इक्वल्स टू 5k प्लस 1, ठीक है। ये दे दिया, ये दो इक्वेशन दे दिया। देखो पहला इक्वेशन तो तुमको ऑलरेडी सजा के दे दिया, राइट? तो हाँ सर। सबसे पहले लिख लो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। तो लिखो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या क्या होगा मेरा, पहला वाला 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला क्या होगा, देखो k प्लस 2x माइनस 3 1 माइनस k y, और इधर देखो ये देख के लगेगा कैसे, बोलो तो ये देख के लगेगा कि ऐसे करें -5 के -1, ऐसे मत करना। तुम लोग क्या करोगे, देखो अगर इसके सामने कुछ नहीं है तो पूरे के सामने क्या है, सामने क्या है, प्लस है ना, यस और हाँ। नो? तो हाँ इधर सर। जाएगा तो ये पूरा के सामने क्या बैठ जाएगा, माइनस। क्लियर है कि डाउट है? सबको ही बताओ, तो सबको ही रिप्लाई करो। क्लियर है सर। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं दिया होता, ये मैंने अपने से दिया। तो जब ब्रैकेट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग का फर्स्ट रिस्पॉन्स रहेगा कि 5k को इधर भेजू तो -5k, 1 को इधर भेजू -1। बट वैसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पूरा 5k प्लस 1 को ब्रैकेट में डालेंगे और पूरे को इधर लेके आएंगे तो पूरे के सामने माइनस बैठ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब मेरा यहाँ पे a1 कितना हो रहा है, a1 हो रहा है 2, b1 कितना हो रहा है 3, c1 कितना हो रहा है 7, a2 कितना हो रहा है k प्लस के 2, टू। b2 कितना हो रहा है
-3 1 माइनस के, और सॉरी B2 होगा, और C2 कितना हो रहा है -5k प्लस 1। ठीक है, ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब मेरे को बोला यहाँ पे क्या, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, राइट। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या होगा मेरा, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 होगा। यस और यस नो। सर। हाँ सर। A1 कितना है मेरा 2, B1 कितना है 3, सॉरी A1 2 है, A2 कितना है K प्लस 2, राइट। बोलो सब कोई बोलो, यस B1 सर। कितना है, Yes, sir. 3 सर, Sir, B1 3। B1 3 है. 3 है, B2 कितना है, -3 ब्रैकेट में 1 माइनस के. हाँ अगर ये माइनस माइनस लिखना भूल गए तो मार्क्स भी भूल जाना, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। अच्छा, C1 का वैल्यू कितना है 7, सर 7 C2 का वैल्यू कितना है, माइनस ब्रैकेट में 5k प्लस 1. वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पे तीन मतलब दो दो करके सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों में देखो के है। अगर सिर्फ किसी एक में रहता तो तुम एक को सॉल्व करके निकल सकते थे, बट इस केस में नहीं कर सकते हो, तुमको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। टू इजी, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। 3 -3 1 माइनस के। अब देखो यहाँ पे 3 और 3 कट रहा है, राइट। बट एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग ऐसे 3 और 3 काट देते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस माइनस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत लोग ये सिली मिस्टेक करते हैं, तो ये प्लीज मत करना। यहाँ पे अब क्या होगा देखो, ये माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस के, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, कौन बताएगा बताओ। ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, -2 ब्रैकेट में 1 माइनस के. हाँ -2 ब्रैकेट में 1 माइनस के, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो 1 इंटू के प्लस 2 मतलब सिर्फ के प्लस 2। ये सबको क्लियर है कि डाउट है, जल्दी बताओ। हाँ सर, क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा, हाँ सर। -2 इधर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2k हो गया, इधर k प्लस 2 हो गया। अच्छा, अब 2k इधर मैं क्या कर रहा हूँ, k को इधर भेज रहा हूँ तो -2, इस -2 को इस तरफ भेज रहा हूँ तो +2। ये क्लियर है सबको कि डाउट है, थोड़ा कृपया करके बताए। यस सर। क्लियर है। अच्छा. तो हाँ k का सर। वैल्यू कितना निकला 4, 7 -5k प्लस 1। अब मैं तुम लोग को एक माइन्यूट चीज बोलने वाला हूं, तो प्लीज अच्छे से सुनना, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, ये माइनस एक के सामने है, इसके सामने, या पूरा के सामने है, बोलो सब कोई। पूरा के सामने. सब कोई डाउट है किसी को इसमें, कि ये माइनस पूरे के सामने है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई क्वांटिटी के सामने है। पूरे के सामने सर। पूरे के सामने है। इधर भी हाँ। माइनस पूरे के सामने है कि किसी इंडिविजुअल क्वांटिटी के सामने है। पूरे के सामने. पूरे के सामने। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये पूरे के सामने है, इधर भी पूरे के सामने है, इसलिए माइनस माइनस कट सकता है, वरना नहीं कटता। फॉर एग्जाम्पल सोच लो ये ऐसा रहता, और इधर ये सोच लो 7 बाई, सोच लो -5k प्लस 1, तब ये माइनस माइनस मत काट देना, क्योंकि ये पूरा के सामने नहीं है, ये सिर्फ 3k के सामने है, ये सिर्फ 5k के सामने है। क्लियर है कि डाउट है, बोलो। क्लियर है सर। हाँ, तो यहाँ पे अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब ये माइनस माइनस कट गया, इधर 3 और 3 कट गया, तो इधर बचा 1 बाई 1 माइनस के, और इधर 7 बाई 5k प्लस 1। अब 5k प्लस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5k प्लस 1 होगा, और ये 7 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लीज इसको ब्रैकेट में रखो पहले स्टेप में, ठीक है। क्लियर है कि डाउट है बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है। है सर। अच्छा, ये माइनस था ना, एक मिनट रुको। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। 12 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 7, नहीं ठीक ही हो रहा है, 1/2 आ जा रहा है ना। देखो इधर सवाल में मिस प्रिंट किया है, यहाँ पे एक्चुअली ये लोग क्वेश्चन में क्या किया है ना, ये वाला इसीलिए नहीं मिल रहा है, ये एक्चुअली में इक्वल्स टू नहीं है, तो ये प्लस दिया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये प्लस होगा इक्वल्स टू 0 होगा, तो इधर भी प्लस होगा, तो इधर भी प्लस होगा, ठीक है। अगर प्लस होगा तब पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो। इसलिए दोनों तरफ से मिलाना जरूरी है, ठीक है, वरना ये समझ में ही नहीं आता कि हम लोग का सही हो रहा है कि नहीं। देखो उसको मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखो।
यहाँ पे हम लोग का क्या होगा तब, ये मेरा प्लस हो जाएगा। अब लिखते हैं 3/-3 1 माइनस के, और इधर 7/, तो ये दोनों तरफ से करने का हम लोग का मतलब एडवांटेज क्या है कि अगर गलत भी होगा तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कट गया तो 1 बचा। अब 5k × 1, 5k + 1 × 1 तो 5k हो गया। और इधर क्या बचा, -7 × 1 + 1 माइनस के, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, कोई बताओ, शोवादी मत बताना। 7 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा उषा, बताओ। 7 के साथ ये -7 ब्रैकेट में 1 माइनस के। करेक्ट। तो इधर 5k + 1, इधर कितना हो गया -7, ये +7k। हाँ या नहीं, क्लियर है कि डाउट है, बताओ। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है अच्छा, अब देखो ये 7k को इधर भेजेंगे तो 5k - 7k होगा, और -7 ये +1 को इस तरह भेजेंगे तो ये -1 होगा। क्लियर है कि डाउट है। हाँ सर। तो -2k = -8 होगा। माइनस माइनस कट गया तो यहाँ से मेरा k का वैल्यू कितना निकलेगा, 8/2 मतलब 4। तो दोनों तरफ से k का वैल्यू कितना निकला, 4। दोनों तरफ से अगर सेम निकलेगा तो समझ लेने कि तुमने ठीक किया है। इसको कर लो सब कोई। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे। कैसे करेंगे, किसी को आइडिया है, बताओ। सबसे पहले लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है मेरा। सबसे पहला है 2x + 3y -7 = 0। ये तो हो गया, ठीक है। ये नंबर 1 देके रख दो क्योंकि यहाँ पे तुमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा वाला जो है ना वो थोड़ा तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, a ब्रैकेट में x + y, b ब्रैकेट में x - y, 3a + b - 2। सबसे पहले a दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ax + ay हो जाएगा। यस और नो, सबको रिप्लाई करो थोड़ा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर, समझ आया। हाँ Yes. सर। अब देखो -b × x करेंगे तो क्या आएगा, -bx, -b × y -y करेंगे तो क्या आएगा, +by। यस और नो, क्लियर है हाँ सबको की सर। डाउट है। हाँ अच्छा, सर तो क्लियर यहाँ है। पे कुछ x और y कुछ है, इसमें x या y कुछ भी है, कोई भी वेरिएबल है, नहीं। तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको इसलिए ब्रैकेट में दे दिया। अब देखो किस किस में x है, देखो इसमें x है, इसमें x है। तो इन दोनों से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x कॉमन ले लूंगा। तो x कॉमन लूंगा तो x ना पीछे से कॉमन लेंगे हम लोग। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a - b बचेगा। इसमें किसी को डाउट है, अगर इन दोनों से मैं x कॉमन लिया, इससे और इससे x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसमें a बचेगा, और इससे x कॉमन लूंगा तो -b बचेगा। ये क्लियर है सबको की डाउट है, जल्दी बताओ। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है। हाँ सर, clear. अब हम लोग क्लियर। देखेंगे, क्या देखेंगे इसके बाद, बोलो किसमें y है, राइट। Y। तो देखो इसमें y है, इसमें y है। इन दोनों से अगर मैं y लूंगा तो y को हम लोग पीछे लिखेंगे, ठीक है। y जब लेंगे तो क्या बचेगा, a + b। क्लियर है कि डाउट है, बताओ। y हाँ कॉमन सर। ले, यहाँ से a बचा, यहाँ से y कॉमन लिया तो +b बचा, इसलिए +b लिखा। क्लियर है कि डाउट है, जल्दी बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है सर। अच्छा, अब जब मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था कि ये वाला पूरा जब इधर जाएगा तो पूरे के सामने माइनस बैठ जाएगा। हाँ। किसी एक इंडिविजुअली मत करना, ऐसे पूरे के सामने माइनस बैठा देना। ये क्लियर है कि डाउट है, जल्दी बताओ, खत्म होने वाला है क्लियर है मेन सर। चीज, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो मेरा यहाँ पे a1 क्या हो रहा है, a1 हो रहा है 2, b1 क्या हो रहा है, b1 हो रहा है मेरा 3, 3 c1 कितना हो रहा है -7, -7। a2 कितना हो रहा है, a2 हो रहा है a - b, b2 कितना हो रहा है, b2 हो रहा है a + b, और मुझे बताओ c2 कितना हो रहा है, कौन बताएगा, c2 कितना हो रहा है। माइनस ब्रैकेट में 3a + b - 2। करेक्ट। तो ये हो गया C2, ठीक है। अब मेरे को बोला इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए
a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, म्यूट कर दो सब कोई। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा, यस और नो? अच्छा, हाँ सर। a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है a माइनस बी, राइट। b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है बताओ, बताओ कोई। A plus B। A plus a B. प्लस बी। c2 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू कितना है -7, और c2 का वैल्यू कितना है देखो, देख लो ये माइनस बाहर रखने का देखो फायदा क्या है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो सुविधा होगा, ऐसे इंडिविजुअली इसलिए नहीं भेजना, पूरे को भेजना कि पूरे के सामने माइनस आ जाए। अब तुमको दो दो करके अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 बाई ए प्लस बी, एक ये होगा, और दूसरा होगा 3 बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, a प्लस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू ए प्लस बी होगा, और 3 के साथ a माइनस बी मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू ए माइनस बी होगा। क्लियर है कि डाउट है, जल्दी बताओ। Clear, sir. Yes, sir. क्लियर हाँ है? सर क्लियर है। अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b आएगा, इधर 3a माइनस 3b आएगा। सबको क्या करना है, लेफ्ट साइड भेजना है। लेफ्ट साइड भेजो तो क्या आ रहा है देखो, 2a माइनस 3a एक साथ लिखा, फिर 2b प्लस 3b इक्वल्स टू कितना आएगा, इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा, 0 आएगा, राइट। अच्छा, 2a माइनस 3a कितना हो रहा है, माइनस a, और 2b प्लस 3b कितना हो रहा है, 5b, 5. राइट। ये मेरा नंबर 3 क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि 1 2 उसको ले लिया था मैंने, ठीक है। 1 2 क्यों लिया था पता है, 1 2 जस्ट इसलिए लिया था कि हम लोग को पता रहे कि कहाँ पे है इक्वेशन। देखो यहाँ पे 1 दिया, सो दैट मुझे पता रहे कि a1 b1 c1 कहाँ से लेना है, और इसको 2 दिया सो दैट हम लोग को पता रहे कि लोकेट करने में इजी हो, a2 b2 c2 कहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताओ सब कोई, क्या करेंगे सबसे पहले, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 3A plus B क्रॉस minus 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं वही equals पूछ रहा to हूँ, 7 ये इसके साथ plus फिर ये इसके साथ। अच्छा, तो इधर कितना होगा, 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b, सबको इधर भेजो, सिर्फ कांस्टेंट को इस तरफ भेज दो, ठीक है, a b को इधर भेजो। तो 9a माइनस 7a, 3b माइनस 7b, और 6 को इधर भेज दिया, ठीक है। 2a, और इधर कितना होगा, -4b इक्वल्स टू 6। अब देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा a, इधर 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, minus 2B -2b। अब इस 2 को इधर इसके नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 6/2, मतलब a माइनस 2b इक्वल्स टू क्या हो गया, 3. 3। क्लियर है कि डाउट है, जल्दी बताओ सब कोई। क्लियर है हाँ सर। सर क्लियर है। Clear, sir. अच्छा, यहाँ पे अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -a प्लस 5b, लिख लो, सॉल्विंग 3 एंड 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस ए प्लस 5b, इधर a माइनस 2b इक्वल्स टू कितना है मेरा 3। तो सॉल्व अच्छा करें, अच्छा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, देखो ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, 5 माइनस 2 3b, और 0 प्लस 3 3, तो b का वैल्यू कितना निकलेगा, 3/3 1। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ, sir. अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन किसी एक इक्वेशन में, या तो 3 में या तो 4 में, 4 में पुट करो क्योंकि माइनस माइनस नहीं आएगा ज्यादा। तो 4 में अगर पुट करेंगे तो 4 क्या है, a माइनस 2b इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 पुट कर दिया, b का वैल्यू 1 है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, b का वैल्यू 1 है हाँ तो b सर। की जगह 1 पुट कर दिया, तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इसका मतलब मेरा a इक्वल्स टू कितना हो गया, 5, और b इक्वल्स टू 1, दैट इज योर आंसर। ये सवाल मैं 2 3 बार करवाया हूँ यार, तुम लोग को याद होना चाहिए, बहुत इजी सम है, ध्यान से देखो। मैं तो मुझे मुझे एक चीज बताओ,
कि अगर इनकम दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा दिया हुआ है, ठीक है, और सेविंग्स दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, इनकम से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो सेविंग्स निकलेगा, हाँ या नहीं? बोलो 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 Yes, सब। sir. इसमें किसी को डाउट है? जल्दी बताओ, सबको थोड़ा नहीं एक्टिवली सर, बताओ। डाउट है? No, sir. नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। मेरे को मैं और एक लॉजिक से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोच लो, कोई 100 रुपया दिन का कमाता है, ठीक है, तो उसका इनकम हुआ, राइट? वो क्या हुआ उसका? वो इसका इनकम हुआ, ठीक है, और वो लेट से 30 रुपया खर्चा कर देता है रोज का, तो उसका एक्सपेंडिचर हुआ, तो उसका बचेगा कितना? 70 रुपया बचेगा ना? तो 70 रुपये क्या है? सेविंग्स है, यस और नो? तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। रेशियो ऑफ देयर इनकम, ध्यान से देखो, रेशियो ऑफ देयर इनकम क्या दिया हुआ है? 8:7, ठीक है, तो लेट द इनकम ऑफ ए बी 8x एंड बी बी 7x। समझ में आया सबको? अच्छा, Yes, sir. रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? 19:16, ठीक है, 19:16 दिया था कि 16:19? 19:16। तो लेट दी एक्सपेंडिचर बी, यहाँ पे एज बिकॉज एक्स पकड़ लिया हूं, तो इन दोनों जगह क्या पकड़ूंगा? दोनों में बैठाऊंगा y। लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी 19y एंड बी बी 16y। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? Yes. Clear है sir. देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए का इनकम कितना दिया हुआ है? 8x, और ए का एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 19y। तो जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा तो ए का सेविंग निकलेगा, यस और नो? सबको रिप्लाई करो। हाँ sir. यस सर। हम्म, अच्छा, उसी हिसाब से बी का एक्सपेंडिचर है तुम्हारा, बी का इनकम क्या है मेरा? 7x है, और बी का एक्सपेंडिचर क्या है मेरा? 16y। तो बी का इनकम से बी का एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो बी का सेविंग निकलेगा, यस और नो? हाँ सर। Sir. देखो, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर क्या है? 19y, तो उसका सेविंग्स निकलेगा। इस सवाल में दोनों का सेविंग्स है 2550, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा तो जो सेविंग है वो लिखूंगा, वो कितना है? 2550, यस और नो? क्लियर है कि डाउट है? sir. सबको बताओ। क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर है। अच्छा, उसी हिसाब से यहाँ पे इनकम कितना है मेरा? 7x है बी के लिए, और एक्सपेंडिचर कितना है? 16y। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा तो कितना निकलेगा? अगेन 2550। क्लियर है कि डाउट है? Clear है sir. क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब देखो मुझे क्या करना है, किसी भी एक को सेम करना है। मैंने पहले भी बताया था, किसी भी एक को सेम करना है। सोच लो, अगर मैं y वाले पार्ट को सेम करूंगा तो मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा? इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा? -19, क्योंकि मुझे एक का साइन माइनस रखना है और एक का साइन प्लस करना है, सो दैट कैंसिल आउट हो सके, ठीक है? ये समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? ओबिशा, ये समझ में आया? हाँ सर, बुझेছি। बाकी लोग को समझ में आया? युवराज? हाँ sir. हाँ सर। हाँ, देखो यहाँ पे 16 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना जो वैल्यू आएगा सेम, 16 के साथ अगर 19 मल्टीप्लाई करूंगा तो वही वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। बट एक का साइन मुझे माइनस रखना है तो इसलिए इसको प्लस रखा, और दूसरे का साइन मुझे प्लस रखना है इसलिए इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों का साइन अगर सेम हो जाएगा तो वो कैंसिल नहीं होगा। देखो अभी करूंगा तो समझ में आएगा। 16 इंटू 8 करने से कितना होता है? 128x होता है, और 19 इंटू 16 करने से कितना होगा बताओ?
यही आ रहा है ना 304y। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो 16 के साथ 2550 मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 2550 करेंगे तो कितना आ रहा है 40,800। अच्छा अब 19 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 3 बचा 7 और इधर 133। ठीक है, बट ये माइनस में आएगा। ये किसी को डाउट है ये माइनस में क्यों आया? मैं also नहीं British. सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर 19 इंटू 16 304 होता है तो मेरा 16 इंटू 19 भी मेरा 304 ही होगा। क्लियर है सबको कि डाउट है बताओ? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर। आंसर क्लियर है। हाँ सर। अच्छा अब देखो 19 इंटू 2550 2550 करूंगा तो कितना आएगा 48450। तो इधर 48450 लिखूंगा। ठीक लिखा मैंने? हाँ नहीं माइनस होगा. माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा। क्लियर है कि डाउट है बताओ? हाँ सर क्लियर है। हाँ अब सर क्लियर है। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये कट गया, ये कट गया तो बचा क्या, इधर 128 माइनस 133 करेंगे तो -5 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 48450 और इधर 40800 माइनस करेंगे तो 0 5 इधर 6 इधर 7 और इधर कुछ नहीं, तो इधर -7650 आएगा। हाँ या नहीं? बोलो डाउट हो तो बताओ, बोलो बोलो बोलो, डाउट है तो बताओ। नहीं सर। नहीं सर डाउट नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू हो गया 7650 बाई 5। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से 5 1 जा 5, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, 1 बचा 1530. 1530। ठीक है, तो इधर निकला मेरा 1530। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे, बोलो किसमें पुट करेंगे, बोलो 1. किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, x इन 1 में पुट करेंगे तो 8x माइनस 19y इक्वल्स टू 2550। 8x, x का वैल्यू कितना है 1530, 19y इधर 2550, 24 2 बचा, 40 42 4 बचा, 12240 यही आ रहा है। अच्छा इधर 2550 तो मेरा 19y इक्वल्स टू हो जाएगा 2550 माइनस 12240। हाँ या नहीं? अब 2550 इंटू 12240 कितना होगा, माइनस 12240 कितना होगा, देखो 2550 माइनस 122, ज़्यादा टू क्यों पड़ जा रहा है, 12240 कितना आ रहा है -9690। इसको अगर मैं 19 से डिवाइड करूँ, 9690 याद रखना, 19 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 510। ठीक है, तो -19y इधर -9690, माइनस माइनस कट गया तो y का वैल्यू हो गया 9690 बाई 19 करने से कितना आ रहा था 510। 510. 510। ठीक है, यहाँ तक सब कोई करो फिर मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सर हो गया। हो गया. हो गया सर. हो गया यहाँ से सर। चालू करना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी लोग का हो गया सबका? हाँ অভিপ্সা হয়ে গেছে? हाँ सर. सर हो गया। अच्छा हो गया, चलो इसके बाद क्या करना है, देखो ये मुझे तो x और y नहीं निकालने बोला था, मुझे क्या निकालने बोला था, देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम एक्चुअल में क्या था, 8x था और 7x था, यस और नो? ये तो एक्सपेंडिचर है। मंथली इनकम ऑफ ए क्या था 8x और मंथली इनकम ऑफ बी क्या था 7x, यस और नो? सबको रिप्लाई करो। हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। तो मंथली
इनकम ऑफ ए क्या होगा 8x 8x मतलब 8 इंटू 1530 मतलब 0 इधर 24 2 बचा 40 42 4 बचा और इधर कितना हो गया 12240 रुपीज। ये सर नो Yes, sir. ठीक है कि डाउट है? Yes, sir. अच्छा अब मेरा मंथली इनकम ऑफ क्या निकालना है मंथली इनकम ऑफ बी बी कितना है मेरा बोलो कितना था नहीं देखा था मैंने बी था 7x तो 7x जब है तो 7x का वैल्यू बैठा होगा। अच्छा y का वैल्यू हम लोग बेकार निकाले बट ठीक है निकाल के रख दिए क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर बोलेगा तो y का वैल्यू लगेगा जब इनकम बोला तो सिर्फ x का वैल्यू लगेगा 7 21 2 बचा 35 35 प्लस 2 37 3 बचा 10710 तो ये हो गया मेरा आंसर। फिर हाँ क्वेश्चन लिख लो इसको। अच्छा ये सवाल लास्ट है इसके बाद मैं तुम लोग को 15 मिनट समय दूंगा ठीक है तुम लोग खाना पीना करके फिर से वापस आ जाना ठीक है उसके बाद हम लोग फिर चालू करेंगे मैं भी थोड़ा खा लूंगा। कैसे करना है देखो सबसे पहले सन सेज को x पकड़ लो और फादर सेज को y पकड़ लो लेट दी या फादर सेज को पकड़ लो पहले फादर बड़ा है तो उसको पकड़ लो लेट दी फादर्स एज बी x years and son's age be y years ठीक है। अच्छा पहला कंडीशन क्या दिया है ट्वाइस दी सन्स एज तो सन्स एज क्या है बोलो सब कोई Twice. y है तो ट्वाइस Y है। मतलब 2y होगा इस एडेड टू फादर्स एज क्या है उसको ट्वाइस नहीं बोला उसको नॉर्मल बोला है तो x होगा तो सम कितना निकलेगा 70 तो ये इक्वल्स टू 70 होगा। इसमें किसी को कोई भी आशंका कोई भी डाउट नहीं सर नहीं सर तो नहीं, x को नहीं। पहले लिखते घुमा के लिख देते x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है बट इफ ट्वाइस दी फादर सेज तो ट्वाइस दी फादर सेज मतलब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा बताओ कोई 2x 2x इज एडेड टू सन सेज अब सन सेज कितना है मुझे बताओ y plus y y इक्वल्स टू कितना होगा बोला है 95 तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है हाँ या नहीं कोई डाउट है इसमें तो बताओ बोलो 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 कोई डाउट है अच्छा अच्छा हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसमें x वाले पार्ट को सेम करेंगे किसको सेम करेंगे x वाले पार्ट को सेम करेंगे तो यहाँ पे x कितना है बोलो कोई कितना है यहाँ पे x 2x 2x है और यहाँ पे कितना है X. x तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे इसके साथ हम लोग -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा ये तो 2x ही रह रहा है और ये -2x हो जाएगा यस और नो सब कोई बोलो हाँ सर हाँ सर ठीक है इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे मतलब क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है अब इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके लिखो पहले तो -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा के साथ जब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आएगा -2x आएगा -2 के साथ 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y आएगा और -2 के साथ 70 मल्टीप्लाई करेंगे तो -140 आएगा ठीक है। अच्छा 1 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रह जाएगा तो इधर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95 क्लियर है बहुत हैंग कर रहा है ये एप्लीकेशन। अच्छा अब देखो ये -2x है और इसके सामने कुछ साइन नहीं मतलब +2x है तो ये कट जाएगा ना वो भी Yes, sir. क्लियर है कि डाउट है बताओ। Yes, sir. अच्छा -4y प्लस y कितना -3y अच्छा ये कितना होगा मुझे बताओ 45 एक मिनट 45 होगा राइट तो यहाँ पे ये 45 हुआ तो ये कितना हो जा रहा है मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 45/3 कट के 15 तो y का वैल्यू निकला 15। क्लियर है कि डाउट है मुझे बताओ क्लियर है। Yes, sir. अब इसको क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे नंबर 1 या नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 हम लोग लिए थे हाँ लिए थे तो पुटिंग द वैल्यू इन 1 में ही पुट करते पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 तो 1 इक्वेशन पहले लिखते हैं 1 इक्वेशन क्या है
x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पे x तो जैसा है वैसा रह जाएगा, y का वैल्यू कितना 15, कितना 70, तो x प्लस 30 इक्वल्स टू 70। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 माइनस 30 मतलब 40। तो इसका मतलब x किसका एज था, x किसका एज था जल्दी बताओ। तो फादर्स एज हो जाएगा 40 इयर्स और सन्स एज क्या हो जाएगा 15 इयर्स। क्लियर है सबको कि डाउट है? क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर। क्लियर क्लियर है? हुआ सर। ठीक है, लिख लो इसको सब कोई।